नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले हमने 1 से लेके 50 नंबर तक क्वेश्चन परसेंटेज का चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 51 नंबर से। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया गया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 10/2/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया गया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक छात्र ने एक संख्या, तो संख्या तो पता नहीं है, अब संख्या को कुछ ही मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या माना, x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 3 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 और 5 के एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस 15 का गुना 5/3 से करना था और जल्दीबाजी में इस 15 का गुना 3/5 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था 3×5 यानी कि 25 आना चाहिए था, और जल्दीबाजी में कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। तो कितने की गड़बड़ हो रहा है आपका, कितने की त्रुटि हो रहा, 16 की त्रुटि हो रहा। किस पर, इस 25 पर 16 की त्रुटि। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 16 चौके 64% की गड़बड़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई, तो कमी का प्रतिशत क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 10/2/2021 को पूछा गया। आप जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 150 लाख से घटकर कितना हो गया आपका, 100 लाख हो गया। सबसे पहले तो डाटा काट के छोटा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 3:2 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में 3 लाख रहा होगा तो अब घट के 2 लाख निकल के आ रहा। तो कितने की कमी हो रहा, 1 की कमी हो रहा। किस पर, इस 3 पर 1 की कमी हो रहा। और 1/3 प्रतिशत में कितना होता है, 1/3 प्रतिशत में डायरेक्ट होता है 33 से 1/3%। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पार्ट 1 में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/3 डायरेक्ट होता है 33 से 1/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र 210 नंबर लाया और कितना अंकों से फेल हो जा रहा है, 21 अंकों से। अगर इसमें 21 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना है, फेल नहीं कराना, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 33% कितना निकल के आ रहा, ये आपका 231 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 33 से 1 पे जाएगा और 33 से कितना पे जाएगा आपका, ये डायरेक्ट जा रहा है 7 पे। तो 1% कितना निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, परीक्षा के लिए कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कुल अंक टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 7, 2 0। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, परीक्षा के लिए कुल अंक कितने थे, तो 700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपया था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11/2/2021 को पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले 1440 रुपये का भुगतान करता था, अब कितने रुपये का भुगतान कर रहा है, अब 1512 रुपये का भुगतान कर रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रहा है भाई, 72 रुपये की वृद्धि हो रहा है। किस पर, इस 1440 पर 72 रुपये की वृद्धि। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका। उसके बाद
2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ये कितना पे जाएगा 2 पचे 10, 72 से 72 कट जा रहा है, यानी कि 5% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी की जाती है और भिन्न के हर में 60% की कमी की जाती है तो परिणामी भिन्न 5/6 है, तो मूल भिन्न क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 15/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 80% माइनस करेंगे तो शेष कितना % बचेगा आपका 20%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और भिन्न के हर में 60% की कमी की जाती है। अगर 100% में अगर 60% माइनस करेंगे तो शेष 40% बचेगा। तो परिणामी भिन्न कितना निकल के आता, 5/6। तो क्वेश्चन पूछ रहा मूल भिन्न क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 20 का 20, 20 दूना 40। अब ये कटेगा 2 तिया 6, तो कहीं ना कहीं 5/3 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।